बराबर सर मेरा आ गया, सर मेरा आ गया। चलिए देखते किनका आंसर मैच किया। तो आंसर मैच, चलिए इसके लिए ताली मारिए, ये बच्चे अच्छे से सबसे पहले फर्स्ट आए हैं। तो आप ये तरीका अपना के तो देखिए और उसके बाद बात कीजिएगा कि बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप लोग हमेशा समस्या रखते हैं कि हमारे बच्चे बता दिए क्या पढ़ाइएगा, ये भी तरीका बता दिए, और यदि वीडियो में अंत तक आए होंगे ना, उन्हीं का कोचिंग ग्रो करेगा, जो बीच में छोड़ के चल गए उनका कोचिंग कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। रोज की भांति आज भी एक तगड़ा वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आज आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि आप गलत तरीका से पढ़ा रहे हो, इसलिए आपके बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सही बात बोल रहे हैं, यदि सही तरीका से जो आज तरीका बता रहे हैं वो तरीका यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके बच्चे अपने आप बढ़ रहे होंगे। और यदि आपके साथ समस्या ये चल रही है कि हमारे कोचिंग में सर बच्चे बढ़ ही नहीं रहे, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल से कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या वही 30 से 40, 40 से 50 ही है। एक ख्वाब लेके पढ़ा रहे हैं सर कि कम से कम 300-400 बच्चे रहेंगे, कम से कम 400 बच्चे रहेंगे। यदि आप कोचिंग सही मायने से चला रहे हैं और अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, जिससे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर सकते हैं, तो आप यदि कोचिंग चलाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ 10, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे तक, ये सब इतने बच्चे से आपके अर्निंग अच्छे खासे नहीं होने वाले। उससे क्या हो जाएगा, क्या आपका सिर्फ दैनिक दिनचर्या जो रहता है ना, वो चीज़ कटेगा, आप कोई ख्वाब पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं कि हमारे जैसे स्टूडेंट आपके पास भी रहे और ऐसे स्टूडेंट हम ठूस ठूस के आपके पास आए और आप स्टूडेंट को ना खोजें, स्टूडेंट आपको खोजे, तो इसका जो तरकीब लेके आए हैं आज जो तरीका लेके आए हैं, वो तरीके यदि आप अपना लेते हैं, आप 1 महीना इस तरह से कंटिन्यूटी बना के रखिए और ये तरीके से पढ़ा के बच्चे लोग को देखिए, उसके बाद अपने आप में अंदर आत्मा से आवाज़ आएगा कि नहीं, बहुत सही तरीका से जा रहे हो, एकदम बिल्कुल राइट वे पर जा रहे हो, एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हो, आपका कोचिंग ग्रो कर रहा है। यानी क्या फाइनली करना चाहते हैं क्या कि आज जो है जो तरीका आपको बताने वाले कि इंग्लिश कैसे पढ़ाइएगा और मैथ कैसे पढ़ाइएगा, साइंस कैसे पढ़ाइएगा, ये सब का हमेशा इस टाइप का वीडियो डालते रहते हैं। तो आज कुछ अलग करके डालें, क्योंकि वो सब सिलेबस आप पहले बता चुके होंगे, ख़त्म कर चुके होंगे। बात आता है यहाँ पे क्या सर, सबसे पहला बात क्या आता है कि आप 1 से लेके 5 तक का बच्चा हो गया, 6 तक का बच्चा हो गया, 7 तक का बच्चा हो गया, सभी बच्चे को कुछ ना कुछ तो आप याद करने जरूर देते होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद करने जरूर देते होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आपका थोड़ा सा रवैया, अपना रूटीन चेंज कीजिए। आपको याद करने के लिए वैसे ही देना है। मान लेते हैं कि इंग्लिश में आपको हमेशा बताए थे, हमेशा जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे वो लोग को बताए थे कि बच्चे लोग को होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो घर में जाके पढ़े। तो मान लीजिए कि आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दे रहे हैं, वो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करने के लिए आप उसको दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उसमें आप बता दे रहे हैं बच्चे लोग को क्या कि आप गो, वेंट, गॉन, ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ दे देते। प्ले मतलब खेलना, जंप मतलब कूदना, इस टाइप का, बीट मतलब पीटना, इस टाइप का वर्ड मीनिंग आप बच्चे लोग को, गांव में तो यही सब चलता है, 10 गो जानवर का नाम, 10 गो पक्षी का नाम, ये सब संडे मंडे यही सब दे के रख रहे हैं। हम चाहते हैं क्या, कुछ अलग करिए, आप इंग्लिश में ही होमवर्क दीजिए बट कुछ अलग कीजिए। ठीक है, और कम समय में कैसे आप सब कुछ पढ़ा लीजिएगा, वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको मज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, इंग्लिश के बारे में भी बता देंगे, मैथ के भी बारे में बता देंगे और साइंस के बारे में भी बता देंगे कि 5-6 तक के बच्चे उन लोग को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, वो भी कम समय में, 1 ही घंटा में, एकदम कम समय में, 1 ही घंटा में। तो वो पढ़ाने का तरीका भी बता देंगे कि 1 ही घंटा में इतने सारे होमवर्क कैसे दे दीजिएगा। ये भी एक ताजुब वाला बात है, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड में लिखने लगते हैं और होमवर्क देने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है हम लोग को होमवर्क देने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बच्चे लोग को होमवर्क देने में या फिर पढ़ाने में। तो होमवर्क नहीं दे पाते तो पढ़ा नहीं पाते, 2 में से 1 ही काम होता है। या और हम लोग को कोचिंग को आगे लेके जाना है, जिसके चलते हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरकीब को अपनाना पड़ेगा। अच्छा से क्लास में पढ़ाना भी पड़ेगा और अच्छे से होमवर्क भी बच्चे लोग को देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ, यदि आप ये सब का जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो में अंत तक जाना पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि यदि आप कोचिंग चलाने का सोच रहे हैं या आप कोचिंग चला रहे हैं, तो आप इतना जान लीजिएगा कि जिस प्रकार का वीडियो हाथ लगता है आपके लाइफ से रिलेटेड जो करना चाह रहे हैं वो रिलेटेड यदि वीडियो मिल जाता है तो आपके पास बहुत सारा समय रहता है। आप उसमें से 10 मिनट का समय जरूर निकालिए। 10 मिनट समय निकाल के वो वीडियो को कम से कम अंत तक देखिए। अंत तक देखने से इतना जान लीजिएगा कि हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी पॉइंट मेरे महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, कुछ 2 पॉइंट तो, कुछ 1 पॉइंट तो आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार लेटेस्ट न्यूज़
लेटेस्ट जानकारी आपके पास लेते आएंगे कोचिंग रिलेटेड कि गांव में कोचिंग किस प्रकार चलाइएगा। तो अब सबसे पहला बात करते हैं क्या, आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि कम समय में सभी बच्चे को आप कैसे होमवर्क भी दे दीजिएगा बोर्ड में और कैसे मतलब पढ़ाइएगा। 1 घंटा में ही सब कुछ कैसे पढ़ा दीजिएगा, जितना चीज़ आज हम बता रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश आप बच्चे लोग को किस तरीका से पढ़ाइएगा वो चीज़ बताने वाले हैं कि इस तरीकों को आप आजमा के देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आप तकलीफ नहीं मानिएगा कि सर आप क्या इंग्लिश पढ़ाने लगे हम लोग तो खुद ही टीचर हैं, ऐसा तकलीफ आप मन में कभी मत बैठाइएगा। हम एक आईना दिखा रहे हैं आपको, एक जरिया दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे देखिए आपको पढ़ाना किस टाइप का, इस टाइप का यदि वीडियो चाहे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सभी अक्षरों के उच्चारण के बारे में सर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम बच्चे लोग को अच्छा आसानी से पढ़ा सके। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे बच्चे लोग को आपको पढ़ाना क्या चीज़ है, जैसे बोले कि जी के उच्चारण, आप लोग की हमेशा समस्या ये चीज़ आते रहता है कि बच्चे लोग को हम लोग इंग्लिश पढ़ने कैसे सिखाएं, हिंदी पढ़ने कैसे सिखाएं। तो जैसे जी के उच्चारण हम क्या बोल रहे हैं, देखिएगा आप मेन पॉइंट बच्चे लोग को समझा दीजिएगा कि देखो बच्चों, जी के बाद 2 उच्चारण है, जी के जो है 2 उच्चारण है, जी के जो है सर 2 उच्चारण है, एक ग में करते हैं एक ज में करते हैं। लेकिन हम लोग के पास समस्या रहता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कब ग का करेंगे कब ज का करेंगे। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि जब किसी शब्द के अंत में जी ई आ जाता है, यानी जी के बाद ई आ जाता है, आप बच्चे लोग को बार बार एकदम रिपीट करवाए, जी के बाद यदि ई आएगा तो जी के बाद ई आएगा तो ज का उच्चारण करेंगे कि ग, ज का उच्चारण करेंगे कि ग। आप बच्चे लोग को इस एक्सपीरियंस से पढ़ाइए। आपको बोलना है बच्चे लोग को कि प्यारे बच्चों यदि कोई वर्ड लिखा हुआ है और वहां पे ज है, वहां पे जी है और जी के बाद यदि ई आ जा रहा है तो उसका उच्चारण ग होगा कि ज। तो आप बोलिएगा प्यारे बच्चों तो वहां पे ज का इस्तेमाल करना है। क्या चीज का इस्तेमाल करना है, ज का इस्तेमाल करना है। कब करेंगे, जी के बाद क्या आ जाता है सर, ई आ जाता है, जी के बाद क्या आ जाता है, ई आ जाता है, तो हम बोलेंगे ज। जैसे ए जी ई एज, इसको एक देखिएगा, जो बच्चे नहीं जानते पढ़ने के लिए के स क के चे ख जी से ग, तो वो ग ही न पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ देंगे, एक पढ़ देंगे, ए जी ई एज। क्यों, क्योंकि जी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। पी ए जी ई पेज, यानी जी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। सी ए जी ई केज, ठीक है। अब यहां से देखिएगा जिंजर, जी के बाद क्या है, ई है, तो यहां भी हम बोल सकते हैं इसको भी जिंजर, जिंजर पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं, जिंजर। देखिए यहाँ ज से जे से ज हो गया, लेकिन यहाँ ग से भी ज दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है, तो जी के बाद ई है। अब बाकी सभी स्थलों पर अब बहुधा ग का उच्चारण ही होता है, ठीक है। आपको बच्चे लोग को इस तरीका से पढ़ा देना है, एकदम क्लास में बोला के सिखा देना है कि जी के बाद यदि ई आएगा, जी के बाद यदि ई आएगा, जी के बाद यदि ई आएगा तो ज का इस्तेमाल करेंगे, ज का उच्चारण करेंगे। तो आप बताइए कि ये तरीका आप अपना रहे थे बच्चे लोग को इंग्लिश पढ़ने में, आप डायरेक्ट रीडिंग करवा रहे हो बच्चे लोग को, तो वो कहाँ से उच्चारण करेगा। आपको सभी शब्द का इसी प्रकार से यदि चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ये इंग्लिश में लिखाने का तरीका हो गया। अब जो वर्ड मीनिंग दीजिएगा आप इस भांति वर्ड मीनिंग उसको याद करने के लिए दे सकते हैं। इस भांति जब वर्ड मीनिंग याद करने के लिए उन लोग को देने लगे, धीरे धीरे करके बच्चे लोग अपने कैच करने लगेंगे और अपने आप तेज हो जाते हैं। आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अब आते हैं क्या, अब बात करते हैं क्या कि आप लोग बोलिएगा कि सर 1 घंटा में इतना सारा चीज कैसे पढ़ा देंगे। आप मैथ का भी बात कर रहे हैं, साइंस का भी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि वीडियो के अंत तक जाइएगा, वो भी तरीका आप लोग को बताने वाले हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं मैथ के बारे में कि मैथ में बच्चे लोग का अच्छा कमांड यानी पकड़ कैसे बनवाइएगा ताकि बच्चे लोग कभी वीक नहीं रहेंगे, जहां तक स्ट्रांग ही रहेंगे। तो ये भी तरीका यदि अच्छा लगा होगा। अब आते हैं मैथ की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, लास्ट में आपको बताने वाले कि होमवर्क भी आप कम समय में दे लीजिएगा और पढ़ा भी अच्छे समय से लीजिएगा। आपको लास्ट में बताने वाले, तो ये वाला देख लिए होंगे यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं, क्योंकि एक जरिया बता रहे हैं आपको, इसी टाइप से चलना है। अब हम आते हैं किस पर सर, मैथ पर आते हैं कि मैथ का आप स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा और बच्चे लोग को अच्छा कमांड कैसे कर लेगा और अच्छा खासा तेज कैसे हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको हम बताते हैं क्या, जितने भी प्रकार के आपके पास बच्चे पढ़ते हैं, यानी 6 से नीचे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उन लोग को तो जोड़ घटाव गुना भागा ये सब तो आप सिखा ही दिए होंगे, ऑब्वियसली सिखा दिए होंगे। अब आपको क्या करना है, रात को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इंग्लिश का आप सिलेक्ट कर लिए, उसी प्रकार मैथ का भी सिलेक्ट कर लीजिए। हम लास्ट में बताने वाले किस प्रकार से सिलेक्ट करके आइएगा। अब मैथ का बात करते हैं, तो मैथ में क्या हो जाएगा कि मैथ में किस प्रकार पढ़ाइएगा, जैसे जोड़ घटाव गुना भागा ये सब आप सिखा दिए। अब आगे बात करते हैं क्या करना है। जैसे देखिएगा कि जब ये चीज हो जाता है तो आप पॉइंट वाला पहले जोड़ सिखाइए, उन लोग को पॉइंट वाला जोड़ सिखा दीजिए, फिर पॉइंट वाला घटाव सिखाइए,
पॉइंट वाला घटाओ सिखाइए, ये काफ़ी वीडियो में बताए हुए कि इस टाइप से तरीका अपनाइए। पॉइंट वाला घटाओ ये सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद पॉइंट वाला गुना ये सब कंप्लीट हो जाता है जब, तब आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। देखिए भिन्न का जोड़ सिखाएंगे नहीं बच्चे लोग को, तो आप बोलेगा ये सर हम भिन्न का तो जोड़ सिखा दिए, अब इसमें कुछ नया करने का कोशिश कीजिए। जैसे क्या एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सभी बच्चे को अपने तरफ से दीजिए, अपने से क्वेश्चन सेट कीजिए, और यहाँ से जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालने सीख जाएगा, और आप अभी आप बात किए कि आप भिन्न का जोड़ बच्चे लोग को सिखा चुके हैं, तो अब उसमें कुछ चेंजिंग कीजिए। अब इस प्रकार से दे दीजिए बच्चे लोग को, इस प्रकार से दे दीजिए बच्चे लोग को बनाने के लिए, और इस टाइप से क्वेश्चन को हल करने के लिए बोलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए बोलिए, और इस टाइप से सिखाइए। और यहाँ से एक्स का वैल्यू जब निकालने बच्चे लोग धीरे धीरे सीखने लगेंगे, बहुत सारे तरीके से आपको 8 क्लास के मैथ के बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके से बुक में मिलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन खुद से आप सेट करने लगिए मैथ में। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप गांव में कोचिंग चलाते हैं, आप सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा एक ही तरीका से पढ़ाओगे, आपका कोचिंग कभी ग्रो नहीं होगा। आपको नया नया तरीका अपनाना पड़ेगा, नए नए ट्रिक अपनाने पड़ेंगे, नए नए आपको तजुर्बे दिखाने पड़ेंगे, नए नए तरीके को पेश करना पड़ेगा आप लोग को बच्चों के सामने, ताकि बच्चे लोग इंटरेस्ट लेके हर रोज आपके पास ट्यूशन है। आप लोग तो समस्या ये भी रखते हैं ना कि रोज ट्यूशन नहीं आता है, आप इस तरह पढ़ा के तो देखो, आपके पास दौड़े दौड़ाएंगे, 3 बजे आपका बैच चलता है ना, 2:30 बजे ही आके बैठल रहेंगे बच्चे लोग। क्यों? क्योंकि आपको उसको कुछ ना कुछ नया सिखाने लगे हो। अब यहाँ से बात करते हैं क्या, जब इस टाइप का हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है कि आप इसको भिन्न का जोड़ जब ये सब तरीका से सिखा देते हैं, कुछ कुछ बोर्ड मास का क्वेश्चन बताइए, और क्या हो जाता है कि प्लस इंटू माइनस ये सब का जानकारी जरूर दीजिए बच्चे लोग को, ठीक है, ये सब का जानकारी जरूर दीजिए। और यहाँ से देखिएगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आप बताने लगते हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब बताने लगते हैं प्लस माइनस करके, तो आप बच्चे लोग को इस टाइप से होमवर्क दिया कीजिए कॉपी में। छोटा बच्चा लोग को बात कर रहे हैं, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना किस टाइप से होमवर्क देंगे, आप लोग इस टाइप ये तरीका अपना के देखिए, और इस टाइप से होमवर्क देना चालू कीजिए बच्चे लोग को, ठीक है। देखिए जोड़ घटाव ही दे रहे हैं, लेकिन एक नया तरीका से दे रहे हैं हम, जोड़ घटाव ही दे रहे हैं, जोड़ घटाव ही दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, जोड़ घटाव ही कर रहे हैं, लेकिन एक नया तरीका अपना रहे हैं, बच्चे लोग को इंटरेस्ट जगा रहे हैं। यहाँ से बच्चे लोग तेज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि जैसे देखिएगा कि -40 और प्लस माइनस क्या हो गया, -40 हो गया, 2 जगह माइनस है, यानी माइनस का साइन देगा, आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक आप लोग को जरिया बता दे रहे, एक तरीका बता दे रहे कि ये सब तरीका आप अपनाना चालू कीजिए, बच्चे लोग को तेज करना है तो, और कोचिंग को ग्रो करवाना है तो, आप यदि एक ख्वाब लेके चल रहे हैं तो। अभी देखिए इस टाइप से जोड़ घटाव देने लगे, देखिए वही चीज दी है जो आप पढ़ाते थे, वही चीज दिया जो आप पढ़ाते थे, लेकिन कुछ क्या किया, नया करके दिए बच्चे लोग को। तो ऑब्वियसली इस टाइप से यदि बच्चे लोग को देते तो वो लोग अपने आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे। कॉपी में पढ़ाइए चाहे जिस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा 1 से लेके 6 तक के 7 तक के बच्चे लोग को, ताकि आपको मैट्रिक में कठिनाई ना हो। अब ये तरीका हो गया आपका मैथ का पढ़ाने का। अब आते हैं साइंस के बारे में, कि साइंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे दें और इसके बारे में होमवर्क कैसे देंगे। जैसे अब आपको हम बताते हैं, जैसे आपको देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आप केमिस्ट्री उठा लीजिएगा, क्या उठा लीजिएगा, केमिस्ट्री। तो जैसे देखिएगा कि उसमें परमाणु संख्या हो गया, सांकेतिक नाम हो गया, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार हो गया। तो जैसे हम लिखते हैं क्या, हाइड्रोजन लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, हाइड्रोजन लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जो रहता है उसका परमाणु संख्या 1 होता है, जिसको H से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आप होमवर्क देते 40 को याद करवा दीजिए बच्चे लोग को। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये कॉपी में लिखिए, बोर्ड में लिखिए। इस टाइप से होमवर्क साइंस में देना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सोच के देखिए कि आप 1 2 3 4 5 को आपको लगता होगा इन लोग का साइंस हम क्या पढ़ाएं, आप लोग के दिमाग में यही चलता होगा। जैसे मान लीजिए U आता है, V आता है, प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं, अंतिम वेग किसको कहते हैं, ये सब का सांकेतिक नाम याद करवाइए। कुछ कुछ फॉर्मूले डेली लिखवा दीजिए। जैसे कि आप बच्चे लोग को जब पढ़ाते हैं 6 3 4 5 तक के बच्चे को a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम सिखाइए। जैसे देखिए बच्चे लोग को मैथ पढ़ाने का और तरीका हो जाता है। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लीजिए और बच्चे लोग को बोलिए कि देखो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो h² = होता है क्या, p² + b²। आप बोर्ड में जब पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ का वैल्यू दे दीजिए, यहाँ का वैल्यू दे दीजिए। अब बच्चे लोग को बोलिए कि h का वैल्यू निकाल के दिखाओ। जब अच्छा तरीका से बच्चे लोग को समझा दिए उसके बाद फिर कभी क्या कीजिए कि इसका मान दे दीजिए और बोलिए कि b का मान निकाल के दिखाओ। तो सोच के देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम भी इस टाइप से यदि आप कंप्लीट करवाने लगे बच्चे लोग को तो कितना मजा लगेगा, वो चीज़ सोचिए। और बच्चे लोग तेज कैसे नहीं होंगे, और कभी आपके ये दिमाग में नहीं बैठेगा कि सर हमारे बच्चे कोचिंग में बढ़ ही नहीं रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सवाल ही नहीं आप करोगे। आप एकदम बिंदास लेके चाहोगे और जो आपके बगल में कोचिंग चला रहे हैं उनका कोचिंग धीरे धीरे ठप होना स्टार्ट हो जाएगा।
आपको साइंस के बारे में बता दिए, मैथ के भी बारे में बता दिए कि इस टाइप से मैथ में आप बच्चे लोग को पढ़ाने लगे, इंटरेस्ट लगेगा। कोई प्रकार का पढ़ाने वाला वीडियो चाहे तो उसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर इस टाइप का वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब साइंस के बारे में बता दिए कि H² हाइड्रोजन के बारे में लिखाइए, इसके बारे में लिखाइए, ठीक है, इस टाइप से बता दिया आपको। अब नेक्स्ट यदि आपको हम बताने वाले हैं, अब यदि नेक्स्ट यदि बताने वाले हैं तो वो चीज़ बात हो गया क्या कि आप कम समय में सभी बच्चे को होमवर्क कैसे दे दें और पढ़ा कैसे दे। तो सबसे पहला बात आया कि आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए आपका 3 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है। कितने बजे से सर बोले? 3 बजे से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप शाम को 3 बजे जा रहे हो कोचिंग, तो आप क्या कीजिए 2:30 बजे चल जाइए कोचिंग, ठीक है। अब 2:30 बजे चल गए, अब 2:30 बजे जब गए तो आप क्या कीजिएगा कि आपके पास भी बोर्ड जरूर होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पार्टीशन कर दीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड मीनिंग लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे साइंस का लिख दीजिए और यहाँ पे मैथ का कुछ होमवर्क दे दीजिए, ठीक है। आप मैथ का होमवर्क दे दिए, अब यहाँ पे मैथ का होमवर्क दे दिए, यहाँ पे साइंस का दे दिए और यहाँ पे क्या कर दिए सर आप इंग्लिश का दे दिए। तीनों होमवर्क आप 15 मिनट पहले दे के रख दिए, होमवर्क दे के रखे, आप पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। आप होमवर्क दे के रखे, पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। अब जब बच्चे लोग सभी चीज़ को उतार लेते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जो इंग्लिश में लिखे थे होमवर्क में टाइप का, उसको बढ़िया से एक बार समझा दीजिए, ठीक है। समझा दिए और साइंस के बारे में भी एक बार पढ़ा दीजिए। और ये मैथ का जो बारी आया, सो मैथ का जिस टाइप का क्वेश्चन आप 10 गो होमवर्क में दिए थे, कि मान लीजिए हम बोर्ड मास में दे के रखें 10 गो, जैसे देखिए कि बोर्ड मास दे रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं बोर्ड मास, तो यहाँ पे इस तरह से बोर्ड मास दे के रखे हुए, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से दे के रखे हैं सर, इस तरह से दे के रखे होमवर्क, ठीक है। बच्चे लोग को इसी टाइप से 10 गो होमवर्क दे के रखे। अब बोलना है क्या कि प्यारे बच्चों, ये टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग 10 गो और बनाने वाले हैं, और ये 10 जो है तो आपका वो होमवर्क में, यानी मैथ का क्वेश्चन आप क्या किए कि 10 दूना 20 गो क्वेश्चन लाए हुए, तो ये 10 को पहले होमवर्क में दे के रख दिए। अब बात आया कि मान लीजिए उन लोग को छापने उपने में 20 मिनट मिनिमम लग गया, आपके पास बच रहा है लगभग 40 मिनट लगभग बच जा रहा है, ठीक है। अब वो 40 मिनट आपको क्या करना है कि मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट आज लेके चल रहे हैं, तो मैथ सब्जेक्ट के बारे में आपको 40 क्वेश्चन जो सेट किए थे उसी को देखिएगा कि देखो कि एक क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। अब इसको एक बार आप बता दिए बच्चे लोग को। अब एक क्वेश्चन बता दिए अच्छा से कि देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि डिवाइड का काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है। तो एक बच्चे एक क्वेश्चन को बढ़िया से सिखा दिया। बोर्ड मास के बारे में सबसे पहले बता दीजिए कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले किसका काम होता है। अच्छा से बोर्ड मास का नाम ले रहे हैं तो हम यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहे, आप ये नहीं बोलिएगा सर बीच से बता रहे, आप बोर्ड मास शुरू से क्यों नहीं बता रहे। हम आप लोग हमसे महान टीचर हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको। अब यहाँ से जब ये बोर्ड मास के बारे में अच्छा से सिखा दिए, अब क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन सिखाएं, 2 क्वेश्चन सिखाएं। अब बोलिएगा कि आपके पास मात्र 1 मिनट है और 1 मिनट में सबसे पहले किसका आंसर आएगा, सबसे पहले कौन बच्चे का आंसर आएगा। चलिए जल्दी से कीजिए, आप क्वेश्चन लिखना चालू कर दिए, आप क्वेश्चन लिख दिए और बोलिए कि चलिए आपका टाइम शुरू हो गया। चलिए आप लोग में से देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है, जल्दी जल्दी कमन जल्दी कीजिए, आपका 1 मिनट होने वाला है। आप देखिएगा कि बच्चे लोग अपने एक्साइटेड रहेंगे, अरे जल्दी बनाएंगे और बनाएंगे, सर मेरा आ गया। चलिए देखते किनका आंसर मैच किया, तो आंसर मैच, चलिए इसके लिए ताली मारिए, ये बच्चे अच्छे से सबसे पहले फर्स्ट आए। तो आप ये तरीका अपना के तो देखिए और उसके बाद बात कीजिएगा कि बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप लोग हमेशा समस्या रखते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ ही नहीं रहे, भैया ये तरीका अपनाइए। आपको होमवर्क भी कम समय में कैसे दीजिएगा ये भी तरीका बता दिए, क्या पढ़ाइएगा ये भी तरीका है। और यदि वीडियो में अंत तक आए होंगे ना, उन्हीं का कोचिंग ग्रो करेगा, जो बीच में छोड़ के चल गए उनका कोचिंग कभी ग्रो नहीं करने वाला है। तो चलिए सर आज इतने रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।